Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब हम आते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर आपको पता है ईमेल क्या है। ईमेल इज अ वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस अक्रॉस इंटरनेट। ईमेल के थ्रू आप इंटरनेट पे मैसेज भेज सकते हो एंड ईमेल के लिए आपके पास एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए और एक ईमेल एड्रेस, ईमेल जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस जो होता है ये होता है इस तरह का। पहले यूजर नेम होता है, फिर @ होता है और फिर ईमेल प्रोवाइडर का डोमेन होता है। तो पहले ऐसे होता है यूजर नेम @ फॉर एग्जाम्पल ऐसे है sujir@gmail.com। तो सुजीर जो है ये एक यूजर नेम है, उसके बाद @ ये सब में कॉमन है, उसके बाद gmail.com आपका डोमेन है, मतलब जो जिसने आपको ईमेल प्रोवाइड किया है, या आपको जीमेल ने, गूगल मेल ने, आपको गूगल ने प्रोवाइड किया, तो ये gmail.com हो गया। याद रखना कि पहले यूजर नेम होता है, फिर @ होता है और फिर ईमेल प्रोवाइडर का डोमेन होता है। अब ऐसे नहीं है जरूरी कि जीमेल ही होगा हर किसी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखा होगा, वहां पे आपको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर NIT श्रीनगर में कोई पढ़ता है तो स्टूडेंट्स को एक ईमेल आईडी दी जाती है जो कि उनको खुद के डोमेन की दी जाती है। तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस होगा sujir@nitsri.com। इस तरह का ईमेल एड्रेस भी हो सकता है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि ईमेल जो है, ईमेल में यूजर नेम @ डोमेन या ईमेल प्रोवाइडर का नाम होता है। तो ये इनका ऑर्डर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमने देखा कि जो पहली ईमेल है, जो फर्स्ट ईमेल है, वो रे टॉमलिंसन ने खुद को ही भेजी थी 1971। तो फादर ऑफ ईमेल किनको कहा जाता है? ये रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है? अगर आपने कभी ईमेल किया होगा तो ईमेल कुछ इस तरह से दिखता है। पहले एक हेडर होता है, फिर उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट होता है और फिर एक बॉडी होती है। या पहले ईमेल हेडर होता है और फिर ईमेल बॉडी होती है। ईमेल हेडर में पहले ऊपर होता है कि आपका, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, तो आपका ईमेल एड्रेस ऊपर लिखा होगा। फिर लिखा होता है डेट यूजुअली, फिर लिखा होता है टू यानी आप किसको भेज रहे हो। फिर उसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट मतलब इसमें आप लिखते हो, ये एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप लिखते हो कि आप किसके बारे में ईमेल लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग से इंटरनेट एक्सेस या व्हाटएवर जिसके बारे में आप लिख रहे हो। इसके बाद होता है CC BCC, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर होता है जो मेन बॉडी होती है जिसमें आप लिखते हो अपनी ईमेल की बॉडी, जिसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, याद रखना ईमेल हेडर होता है, ईमेल बॉडी होती है। हेडर में आपका फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, CC BCC आते हैं। अगर आपने देखा होगा फ्रॉम क्या होता है कि फ्रॉम, अगर आपने ईमेल देखी होगी कभी जीमेल पे, अगर आपने ईमेल की होगी तो इस तरह आता है। ऊपर लिखा होता है टू में आता है किसको भेज रहे हो, इसमें लिखोगे आप टू। फॉर एग्जाम्पल आई विल सेंड इट टू shakil@gmail.com। फिर आता है CCC और BCC। CCC का मतलब होता है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो टू में मैंने शकील लिख दिया, CC का मतलब किसी और, यहां पे भी मैं ईमेल एड्रेस लिखूंगा, एक या एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा farhana@gmail.com। ऐसे ही मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल farhat@gmail.com। CC में मैं ये लिख रहा हूं। याद रखो, टू में मैंने लिखा shakil@gmail, CC में मैंने लिखा फरहाना और फरहत का ईमेल एड्रेस। फिर मैंने सब्जेक्ट में लिखा BCC, मैंने अभी छोड़ दिया। सब्जेक्ट मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग कंप्यूटर अवेयरनेस क्लास, और फिर मैंने बॉडी लिख के सेंड कर दिया। देखो अब क्या होगा, टू में जो ईमेल मैंने शकील लिखा था तो ये शकील को ईमेल जाएगा, साथ में इसकी कार्बन कॉपी, मतलब ये ईमेल जो है CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ये ईमेल फरहत और फरहाना को भी जाएगी। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि दोनों जो है फरहत और फरहाना, वो देख पाएंगे कि फरहत और फरहाना दोनों को कार्बन कॉपी आई है, या जो ऊपर शकील है, शकील भी देख पाएंगे कि ये इस ईमेल की कॉपी जो है वो गई है फरहत और फरहाना को भी। अब अगर मैं BCC में लिखूंगा, CC के बजाय BCC में फरहत और फरहाना का नाम लिखूंगा, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेम होगा, कार्बन कॉपी यानी ये ईमेल जो है ये फरहत और फरहाना को दी जाएगी। लेकिन अब फरहत और फरहाना नहीं देख पाएंगे, या अब शकील, फरहत और फरहाना ये नहीं देख पाएंगे कि ये ईमेल जो है ये किस किस को गई है। मतलब अभी तक कार्बन कॉपी में देख पा रहे थे कि कार्बन कॉपी किस किस को गई है। BCC में फरहत देख पाएगी ईमेल को, क्या ईमेल आई है, फरहाना देख पाएगी ईमेल, लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि ये ईमेल जो है ये फरहत नहीं देख पाएगी कि ये फरहाना को भी गई है, और फरहाना नहीं देख पाएगी कि ये फरहत को भी गई है।
तो बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, मतलब ये कार्बन कॉपी जाती है इस ईमेल की उस ईमेल एड्रेस को, लेकिन वो ब्लाइंडली जाती है, वो नहीं देख पाते हैं कि ये किस किस को गई है। तो फ्रॉम का मतलब है, ये फ्रॉम दिखाता है कि सेंडर्स का एड्रेस, तो सेंडर का एड्रेस फ्रॉम में होता है, मतलब किसने ईमेल भेजा है, डेट में डेट होता है, टू में रिसीवर का ईमेल एड्रेस होता है या रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस होता है, सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि आपके पर्पस क्या है ईमेल का, आपने क्यों लिखा है ईमेल। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, इसमें इट इंक्लूड्स दोज रेसिपिएंट एड्रेसेस होम वी वांट टू कीप इन्फॉर्म्ड बट नॉट एग्जैक्टली द इंटेंडेड रेसिपिएंट। तो इसमें भी लाइक ये रेसिपिएंट को जो आपने मेल लिखा होगा सेम उसी की कॉपी आपको किसमें सीसी वाले को भी मिलेगी। बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसमें व्हेन वी डू नॉट वांट वन और मोर ऑफ द रेसिपिएंट्स टू नो दैट समवन एल्स हैज कॉपीड ऑन द मैसेज, जब हम नहीं चाहते कि जो कार्बन कॉपी में हमने जिनका ईमेल एड्रेस रखा है, जब हम चाहते हैं कि इनको ना पता चले कि किस किस को कार्बन कॉपी गई है, तो हम उसको बीसीसी में रखते हैं। टेक्स्ट यानी आप जो भी मैसेज बॉडी लिखना चाहते हो, लास्ट में सिग्नेचर आप कुछ अपना लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तौकीरुल इस्लाम एनआईटी श्रीनगर, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब ईमेल को सेंड करने के, रिसीव करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, इनके बस फुल फॉर्म याद रखना और थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। देयर आर प्रोटोकॉल्स लाइक एसएमटीपी, पॉप, आईमैप एंड एमआईएमई। ये चार मेन ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ईमेल में यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स ये चार होते हैं। फर्स्ट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखना, एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज होता है सेंड और रिसीव दोनों करने के लिए। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल ओवर इंटरनेट। तो सेंड और रिसीव दोनों के लिए ये यूज होता है। अब उसके बाद है पॉप। पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड आईमैप स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पॉप एंड आईमैप आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये दोनों जो है ये सेंडिंग के लिए यूज नहीं होते, ये दोनों रिट्रीव यानी रिसीव करने के लिए यूज होते हैं ईमेल को। लेकिन फर्क ये है कि पॉप एक ही क्लाइंट को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए आईमैप यूज होता है। तो याद रखोगे एसएमटीपी इज यूज्ड टू रिसीव एंड सेंड ईमेल्स। पॉप एंड आईमैप ये दोनों यूज होते हैं रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। फर्क है कि पॉप इज फॉर सिंगल क्लाइंट, आईमैप इज फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स। उसके बाद वी हैव माइम। माइम स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। ये यूज होता है अगर आप चाहते हो नॉन एसके डेटा, मतलब अगर आप चाहते हो ईमेल के थ्रू अगर आप चाहते हो कि इमेजेस भी भेजें, तो आपको तो फिर उस टाइम पे माइम प्रोटोकॉल यूज होता है। फॉर एग्जांपल आज जीमेल के थ्रू आप कर सकते हो ना सेंड इमेजेस भी, वीडियोस भी, व्हाटएवर, तो वो तभी मुमकिन है क्योंकि जीमेल इस माइम का यूज करता है। ठीक है, तो याद रखो ये माइम जो है, माइम यूज होता है अगर आप मल्टीमीडिया फाइल को, नॉन एसके फाइल्स को, नॉन एसके फाइल मतलब नॉन टेक्स्ट फाइल्स को अगर आप सेंड करना चाहते हो तो माइम यूज होता है। आईमैप एंड पॉप रिट्रीविंग के लिए यूज होते हैं। फर्क है कि पॉप इज फॉर सिंगल क्लाइंट एंड आईमैप इज फॉर multiple clients, and SMTP is for both sending and retrieving the emails.